हाय डियर स्टूडेंट, फिर से क्लास 7 कंपोजिट मैथ का एक्सरसाइज 9 लेकर, जो कि पिछले वीडियो में 13 तक क्वेश्चन डील हो चुका था। अब मैं आगे क्वेश्चन लेकर चलता हूँ 14 नंबर से। क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा बुक में, वो देखेंगे। कहता है कि टू गेट 30% ऑफ ए नंबर। क्या आपको नंबर पता है? नहीं। तो लेट नंबर कितना मान लेंगे? यक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि यक्स का अगर हमको 35% निकाले तो उस नंबर को लाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि किसी नंबर का 30% में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा नंबर कितना आ जाए, सेम नंबर आ जाए। तो देखिए, अगर हम यक्स को उधर 35/100 बराबर यक्स और बटा यक्स, तो यक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो ये 7 से 5 बार में और ये 20 बार में, मतलब आपका जो आंसर है वो 7/20 है। मतलब कि अगर किसी नंबर में हमको 35% चाहिए तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/20 से। सपोज करिए कि अगर 100 का हमको 35% चाहिए, तो देखिए 20 से 5 बार में 35। समझ में आ गया? ठीक है। यदि किसी नंबर का 35% हमको चाहिए तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/20 से। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया होगा और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 15 नंबर कहता है हाफ ऑफ ए 1% रिटेन एज ए डेसिमल। पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1% जो है, 1% का हाफ, 1% का हाफ, 1% का हाफ। परसेंट मतलब बटा 100, परसेंट मतलब बटा 100, मतलब कि 1/200। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 और बाई 1000। 3 अंक के बाद दशमलव, तो इधर से 5 1 हो गया, 2 3 के बाद दशमलव दे देंगे और एक जीरो दे देंगे, हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ 1%, अगर 1% का हाफ अगर डेसिमल के रूप में लिखना चाहे तो इतना के बराबर होगा, बेशक इतना के ही बराबर होगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि 0.005 है। समझ में आ गया? आई अगला क्वेश्चन कहता है कि x% ऑफ 25/2 इज 150। मतलब कि 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर हम 25/2 का x% निकालते हैं, मतलब x/100 निकालते हैं, तब हमको कितना के बराबर है? 150 के बराबर है। तब आपको बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। कैसे करेंगे? तो ये और ये डिवाइड में है, तो 25 मल्टीप्लाई x, और जो ये डिवाइड में है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो इधर 25 मल्टीप्लाई में है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। मतलब 25 से इधर डिवाइड हो गया। ये कितने बार में? तो सर 4 बार में। ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई 8, और जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा 12, टोटल 1200। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बाहुबली, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो क्या सर अगर हम यहाँ 1200 रखते हैं तो 150 के बराबर आएगा? चेक करते हैं। चेक क्या कहता है कि x के जगह हमको रखना है कितना? 1200। तो 25/2 गुना 1200/100 जब हम करें तो हमारा 150 के बराबर आना चाहिए। तो पता चला डबल जीरो से डबल जीरो, और ये 6 बार में जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, मतलब कि हम जो आंसर लाए हैं 1200, वो पूरी तरीके से सही है। पूरी उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं और आज कोशिश करेंगे कि 9A का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। चलिए 17 नंबर कह रहा है कि इन 2008 में, कितना में? 2008 में द कॉस्ट ऑफ एन ओवन, किसी बर्तन का जो है दाम कितना था? तो 3500 रुपीज। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे ही
2009 आता है, ये 2010 आता है, तो इसका दाम पता चलता है कि 4900 रुपया। शायद इसके पहले वाले जो लेक्चर देखोगे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट उनको समझ में आया होगा, शायद कहीं ना कहीं वही तरीका से हमारा क्या होता है यहाँ पे ये बनेगा। तो हमारा जो बिफोर प्राइस था, बिफोर प्राइस, और अभी हमारा जो है आफ्टर प्राइस है, आफ्टर प्राइस। बिफोर प्राइस आपका कितना दिया हुआ इसमें 3500 रुपया, इसमें कितना हो गया बढ़कर 4900 रुपया। तो बोल रहा है इसमें कि कितना परसेंट पैसा इंक्रीज हुआ है। याद करिए प्राइस परसेंट इंक्रीज बराबर, याद है क्या कि जो नंबर इंक्रीज होता था प्राइस इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है, बाई ओरिजिनल प्राइस, बाई ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई जब करेंगे 100 से तो हमारा इंक्रीज प्राइस आ जाएगा। तो पता चल रहा है कि पहले था 3500 रुपया, अब हो गया 4900 रुपया, मतलब कि टोटल 1400 रुपया बढ़ा है। हमारा ओरिजिनल वैल्यू था 3500 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तब हमको पता करना पड़ेगा। तो पता चलता है ये 00 से 00 कैंसिल होता है, ये 7 से 5 बार में और ये 7 से 200 बार में, और यहाँ से पता चलता है ये 40, मतलब हमारा 40% का इंक्रीजमेंट हुआ है, जिसके वजह से 2008 में इसका प्राइस 3500 रुपया था और कहीं ना कहीं 2010 में जाकर 4900 रुपया हो गया। कितना परसेंट की वजह से? तो 40% की वजह से। सर चेक कर सकते हैं क्या? बेशक कर सकते हैं कि अगर हम 3500 का 40% निकाले तो उतना के बराबर आना चाहिए, बेशक। तो 00 से 00 कैंसिल, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1400। देखिए तो कि अगर हम 3500 में 1400 जोड़ते हैं तो हमारा ये आता है कि नहीं? तो हमारा आंसर क्या है? सही है 40%, बी नंबर ऑप्शन जो कि आपका क्या है? करेक्ट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखिए, आपको वहां बेहतर तरीके से इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया गया था, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 135, 1/35। बोल रहे भाट परसेंटेज, याद है इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन किए थे भाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 100, किस नंबर का? किस नंबर का? तो यक्स नंबर का। यक्स नंबर 2/7 बराबर कितना होना चाहिए? 1/35 होना चाहिए। 1 बाई कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। तो यक्स का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1/35, कोई दिक्कत? ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। समझ में आ रहा है? चलिए फिर से इसको करते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझाते हैं। कह रहा है कि भाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 135, कि 2/7 का कितना परसेंट, कितना परसेंट जो है वो 1/35 है। आइए x का वैल्यू निकालना पसंद करते, तो ये 7 और ये मल्टीप्लाई में, तो उधर ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये 35 और ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। ये 7 से कितने बार में? 5 बार में। ये कितने बार में? 20 बार में। ये कितने बार में? 10 बार में, मतलब कि 10%। सर अगर 2/7 का हम 10% निकालते हैं तो हमारा 135 के बराबर आएगा। आइए चेक करते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई 10%, मतलब 10/100, कितना से? 0 से 0 कैंसिल, ये 1 बार में, ये 5 बार में, मतलब 2/35, 1/35, सॉरी 1/35, 1 मल्टीप्लाई 1 और 7/5, 35। यही तो हमारा ऑप्शन भी कह रहा है कि कौन सा परसेंट जो है कि अगर हम 2/7 का निकालें तो हमारा 135 के बराबर आए। तो पता चला 10%, बी फॉर बाहुबली जो आपका करेक्ट है। आइए लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है, उसको करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करते हैं, और इसके बाद आपका जो भी परसेंटेज का एप्लीकेशन आएगा, जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और भी ऐसे तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, उस चैप्टर को धीरे धीरे डिस्कस करके चैप्टर में आगे बढ़े। आइए 19 नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहता है x% ऑफ बाई, x% ऑफ बाई इज 5% ऑफ भाट, 5% ऑफ भाट। बोल रहा है कि बाई का x%,
बाई का यक्स परसेंट जो है वो बाई कौन सा नंबर का बाई परसेंट के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब बोल रहा है कि बाई का जो यक्स परसेंट होगा कौन सा नंबर के बाई परसेंट के बराबर होगा, कौन से नंबर के बाई परसेंट के बराबर होगा। तो चेक करते हैं कि बाई का यक्स परसेंट तो यक्स बटा 100। अब कौन सा नंबर के बराबर होगा, कौन सा नंबर के बराबर होगा पता नहीं, तो हम मान लेते हैं ए, कि ए नंबर के जो बराबर होगा वो कितना होगा, बाई परसेंट होगा, बाई बटा 100। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। आपको ए का वैल्यू निकालना है तो ये 100 डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये हमारा जो बाई है इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। ये 100 नीचे इसके लिए, तो 100 से 100 कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, मतलब आपका यक्स ए का जो वैल्यू आया है यक्स आया। मतलब कि यदि बाई का यक्स बाई एक्स परसेंट के बराबर है तो यक्स भी बाई परसेंट के बराबर होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये अंक में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं इंक्रीज में, कि अगर आपको लगता है कि जो नंबर से इंक्रीज हुआ है, जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है उतना परसेंट से डिक्रीज भी होगा, नहीं, एकदम गलत बात। ये बात को एकदम माइंड से हटा देना है कि अगर किसी नंबर से इंक्रीज हुआ है तो उतना ही नंबर परसेंट से डिक्रीज होगा, ये जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन में लग गया क्योंकि ये सब क्या था, वेरिएबल था, लेकिन हमारा कांस्टेंट में ये चीज लगने वाला नहीं है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, बाई का एक्स परसेंट कौन से नंबर के बाई परसेंट के बराबर होगा पता नहीं है, तो हम मान लिए उस नंबर को ए, बाई परसेंट मतलब बाई बटा 100, ये डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये हमारा मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, बाई से बाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो पता चला कि हम जो नंबर माने थे वो यक्स के बराबर है, और ऑप्शन नंबर आपका ए जो कि करेक्ट है, यक्स। एक लास्ट क्वेश्चन जो हॉट्स क्वेश्चन में से एक है। हॉट्स क्वेश्चन का आप लोग को फॉर्मूला पहले से पता होगा, फुल फॉर्म क्या है, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि 15% ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 25% ऑफ नंबर बाय 2। मतलब कि 40 क्या कहता है 20 नंबर, कि 40 का 15%, मतलब 40 का 15% जो है वो किसी नंबर का, वो किसी नंबर का 25% से दो ज्यादा है। मतलब ये दो नंबर क्या है, कम है। ये दो नंबर क्या है, कम है। आइए चेक करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से 5 बार में, और ये 2 से 5 बार में। आइए ये कितने बार में, 2 बार में, मतलब कितना आ गया 6। इधर चेक करते हैं, ये कितने बार में, 1 बार में, ये कितने बार में, 4 बार में। x मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 2, कोई दिक्कत। आई और चेक करते हैं क्या कहता है ये 6, और इधर आके कितना हो जाएगा 2, और x मल्टीप्लाई 1/4 है ना, 8 बराबर x मल्टीप्लाई 1/4, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 32। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 32 रखते हैं और 2 उसमें घटा देते हैं, तब हमारा किसके बराबर होगा, हमारा बराबर हो जाएगा इस नंबर के 6 के बराबर। आइए चेक करते हैं, तो 32 का 25% देखते हैं 1, और इधर 4, ये कितने बार में, 8 बार में। 8 से 2 जाएगा 6, और कहीं ना कहीं जब हम 40 का 15% निकाल लेते तो भी हमारा 6 आया था। मतलब कि हमारा जो x का 32 आया आंसर हमारा करेक्ट है। इस तरीके से हमने देखा कि 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन 3 वीडियो के अनुसार बना है। अगर आपको अभी भी कोई चैप्टर में कंफ्यूजन है, अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो हमें कमेंट करें, और क्वेश्चन नंबर के साथ उसमें कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो डाउट क्लास का आएगा उसमें कमेंट के अनुसार हम डाउट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली को शेयर करें, ताकि उनको एग्जाम में मदद मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।